सरकार महोदय, मेरे ऊपर जो नगर परिषद आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद और झूठे हैं। ये जो जमीन है मैंने मालकान जमीन है, जमींदार से खरीदी है। इसमें 8 या 9 रजिस्ट्री हैं और हमारे पूरे 5 भाइयों की, सिस्टर की, हमारे अन्य नियर डियर की ज़मीन है। इसका नगर परिषद बहादुर की ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। मेरी ज़मीन का खसा नंबर 2762, 2763, 2764, 2769, 2770, 2772 है, जो कि ये मलकित ज़मीन है। और जो नगर परिषद की ज़मीन है वो 30,094 व 95 है। मेरे तीनों साइड में मालकान ज़मीन है। मेरे साउथ में मालकान है, मेरे ईस्ट में मालकान है, मेरे नॉर्थ में मालकान है, मेरे पश्चिम में सरियाम रास्ता है जो कि पंचायती ज़मीन पन्ना साम्राज्य ज़मीन का है। मेरे सामने 35 फुट का रोड है, जबकि औरों के सामने 20 से 25 फुट है। क्यों मैंने जो ज़मीन थी पंचायती वो रास्ते में छोड़ दी ताकि गाड़ी खड़ी होंगी तो काम आएगी, क्या फ़ायदा। अगर आपकी ज़मीन अगर ओके थी तो क्यों कार्रवाई हुई? आपको बता दूं, 2013 में हमारी लाइन पार का एक चेयरमैन बना था, कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे। उसने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए राजनीति के तहत मुझे दबाने के लिए मैंने सरकार के खिलाफ बोला था। पॉलिटिकल आदमी को आरोप प्रत्यारोप लगाने पड़ते हैं, तो वो मैंने उस हिसाब से मैंने प्रेस वार्ता की थी। शनिवार का दिन था, 2013 की बात है। सेम डे को 2 घंटे के बाद में मेरी सारी ज़मीन पर 6-6 फुट बाउंड्री थी। अलग अलग प्लॉटों की बाउंड्री अलग से थी, लेकिन उसने 2 घंटे के अंदर में मेरी सारी ज़मीन को धराशायी कर दिया। मैं वहाँ मौके पर पूछा अफसरों से, बोलता हमको नहीं पता, ऊपर से आदेश है तोड़ने का। बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई इतला के 2013 में मेरी सारी ज़मीन तोड़ दी। अगले दिन पता लग गया, वहाँ खुट्टे गाड़ने की तैयारी थी और तारबंदी की तैयारी करी थी। मैं उसी टाइम अपने सारी रजिस्ट्रियाँ उठा करके हमारे वकील ओंकार हुड्डा जी के पास पहुँचा। उनको पेपर दिखाए, उनको अपने इंतकाल दिखाए। उन्होंने उसी टाइम मेरा 2 पैसे पहले परमानेंट स्टे ले लिया और इसके बाद में कोर्ट में केस चल गया। कोर्ट के जिस केस का 13 का जो केस का फैसला था 2016 में आया, 16 में मेरे हक में फैसला आ गया। नगर परिषद सेशन का जज चली गई, उसका फैसला 2019 में आया जो कि मेरे हक में आया। 19 में फैसला आने के बाद उससे पहले मेरी ज़मीन पे मेरी ईंट आट थी, मेरी रोड़ी कैसर था, मेरा घर का जो टूट फूट का सामान जो ईंट थी वो वहीं रखी हुई थी। मैंने बाउंड्री नहीं की, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता इसको ऐसे ही पेंडिंग रखो। 2019 में कोर्ट का फैसला आने के बाद में मैं MP का चुनाव लड़ रहा था, और मैंने चुनाव के बाद में आदमी सोचता भी बाद में देखें, पहले चुनाव लड़ ले। 20 में फिर कोरोना आ गया जिसका जो 21 तक चला। उसके बाद में मैंने अपनी ज़मीन पर जब कार्रवाई स्टार्ट करी तो कम्युनिटी के आदमी मेरे पास पहुंचते हैं। मैंने बोले अभी क्या समस्या है, क्या बात है, आप क्यों मेरे पास आए हो। मैं तो कोर्ट से आदेश है, कोर्ट से जीता हुआ हूँ और कोर्ट के आदेश के ऊपर मैं ये बाउंड्री कर रहा हूँ। मैं मकान बना रहा, मकान बनाऊंगा तो मैं नगर परिषद से बाकायदा नक्शा पास कराऊंगा, मेरे को पता है रूल रेगुलेशन। और इससे पहले मेरी प्रॉपर्टी ID बनी हुई है कमेटी की 30 के में ना, हाँ, आपको मेरी ID बनी हुई है। 14,000 रुपये मैंने अपनी खाली ज़मीन का प्रॉपर्टी टैक्स भी नगर परिषद बहादुर को जमा किया हुआ है, जो मेरे पास रसीदें हैं इस चीज़ की, अगर मैंने टैक्स कमेटी में जमा किया हुआ है। तो ये मतलब मेरे को मेरी छवि खराब करने के लिए, मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरा कैरियर खराब करने के लिए मेरे पीछे कुछ नगर परिषद के ऑफिसर लगे हुए हैं, जिनको या तो कानून का नहीं पता। भाई सेशन कोर्ट का आदेश आने के बाद में कोई भी बात होगी तो कोर्ट के थ्रू ही चलेगी। अगर उन्होंने रीपैमाज करवानी है तो भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी रीपैमाज की। वो हाई कोर्ट में 19 के बाद में गए या नहीं गए वो मेरे को नहीं पता। 19 का फैसला लास्ट है, उसके बाद में मेरे को नहीं पता वो हाई कोर्ट में गए, उनकी अपील मंजूर हुई या नहीं हुई। लेकिन मेरा 2030-94 30-95 से कोई वास्ता नहीं है, मेरी अपनी ज़मीन है। और जो ज़मीन पर जिस पर जो डिस्प्यूट था उसका बाकायदा वकील साहब ने, कोर्ट ने लोकल मैप मांगा था। नक्शा होता है अगर कहाँ पर क्या ज़मीन है, उसमें 2 गलियाँ हैं, एक उसके पश्चिम में गली है, फिर प्लॉट है, फिर बीच में गली है, वो उसके सामने गली है, फिर एक L टाइप 2 साइड है, एक 3 साइड है। वो बाकायदा नक्शे में मेंशन किया हुआ है। और उसी प्लॉट को मैं जो नींव बजा था, जो नक्शे में शो किया हुआ है, उसकी बाउंड्री को नगर परिषद ने अपने
कोर्ट की अवहेलना करते हुए, कोर्ट के आदेश को न मानते हुए उसको तोड़ा है, जबकि मेरे सामने वाले उत्तर दिशा में नगर परिषद ने जमीन के नक्शे पास किए हुए हैं। और मेरी तीनों साइड में अगर मेरी जमीन के मलकियत है तो बीच में मेरी पंचायती कहाँ से आ गई? ये सारा कुछ एक आदमी इसमें राजनीति घुसी हुई है, और ये एक ओछी है इस टाइप की। एक फौजी आदमी के साथ में, मैं फौजी आदमी, देशभक्त आदमी, सैनिक के साथ में इस टाइप की घटना करना एक ओछी मानसिकता का उदाहरण है। नगर परिषद ने नोटिस आपको दिया था? मेरे को आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। कल सुबह एक नोटिस पर्चा लगाया था, मैं बाहर गया हुआ था, और 2 घंटे के बाद वो तोड़ दी। उन्होंने ये बोला था कि आप अपने पेपर सबमिट करो। मैं 1 हफ्ता पहले ईओ के पास नगर परिषद में अपने पूरे पेपर, जो ये मेरे पास पेपर हैं, वो आदेश है, 4 ऑर्डर हैं, चारों ऑर्डर की कॉपी और पैमाइश की नकल उनके पास जमा कराया था। ईओ साहब ने बताया, धर्मेश जी 2 दिन का समय दे दो, हम अपने वकील से बात करेंगे। मैंने ये भी बताया था, जो पेपर मेरे पास है वो पेपर आपके वकील के पास भी है, आपकी कमेटी में जो लीगल सेल है जो है उसके पास भी होंगे, आप उनको चेक कर लो, आप अपने वकील से सलाह ले लो। मैंने केस जीता है। उन्होंने यही बोला कि 2 दिन का समय दे दो, मैं सलाह ले लूँगा। मैंने बोला 2 दिन के बाद मैं दोबारा काम चालू कर दूँ, मैंने काम रोक दिया है। लेकिन 2 दिन के बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने अपना काम चालू कर दिया। काम चालू करने के बाद में शाम को आते हैं, बगैर कोई नोटिस के फोर्स साथ में आती है और बाकायदा मेरी एक दीवारी घेर देते हैं। मैंने पूछा कोई आर्डर हो, कुछ हो, ऐसा कोई उनके पास लिखित में कुछ नहीं था, चले जाते हैं। फिर ईओ साहब ने बोला, धर्मी तुम मेरे को 2 दिन का समय और दे दे, काम रोक दे। मैंने ईओ साहब के आदेश पर 2 दिन का समय फिर दे दिया, और वो जो बाउंड्री गिर गई थी उसकी हमारे वकील ने कॉपी मंगा ली, उसको कोर्ट में लगाएंगे और आप अपने आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो एक बाउंड्री बची हुई थी, मैं कल दिल्ली गया हुआ था और शाम को आया तो पता लग गया कि वो बाउंड्री भी गिरा दी सारी। उसी समय में 4:30 बजे का टाइम था, टिकरी बॉर्डर के आसपास था। मैं सीधी मेरी गाड़ी एसडीएम साहब के ऑफिस में गई। मैं एसडीएम साहब के पास आधा घंटा बैठा, मेरे पेपर गाड़ी के अंदर ही थे। एसडीएम साहब को सारे पेपर चेक कराए, जी मेरे साथ फौजी के साथ एक अन्याय हो रहा है, मेरे पीछे कमेटी लगी हुई है, पता नहीं किस कारण से मैं निकलता, या तो उनको ज्ञान नहीं है, क्या बात है। जो एक पटवारी है कमेटी में, वो को पटवारी नहीं है, वो पटवारी के नीचे जो लिखता है, फाइल फूल फर्ज जमा करते, इंतकाल चढ़ाता है, पटवारी इस पर साइन करता है, वो एक एज ए हेल्पर होता है। हर एक पटवारी अपनी तनख्वाह में से उनको रखते हैं। वो कमेटी में आजकल सारा जो है उसी की चलती है। वो जो मिसगाइड करेगा अफसर उसी को फाइनल मानते हैं, वो कोर्ट काट की किसी को वो रिस्पेक्ट नहीं करते कमेटी वाले। तो क्या गठबंधन सरकार में फौजी जी, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और आपके जो आरोप, देखो सरकार तो हाई लेवल का मामला है, उधर सीएम साहब डिप्टी साहब तो सरकार बीजेपी के आदमी है सर, नहीं, जेजेपी का आदमी हूँ रहूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और अधिकारी भी बोलते हैं कि भाई डिप्टी सीएम का आदमी है। नहीं, डिप्टी सीएम का आदमी हूँ, रहूंगा, उसमें कौन सी वो बात है। हम तो चाहते पूरा हरियाणा डिप्टी सीएम का हो जाए। डिप्टी साहब अच्छे काम करते हैं, हम तो कोशिश है कि हम पूरा हरियाणा डिप्टी साहब का बने। तो आप पे कैसे कार्रवाई हुई अगर गठबंधन सरकार में आपका साथ जाए तो? देखो वरिष्ठ अफसर, अभी वरिष्ठ हर एक महकमे में वरिष्ठ अफसर भी पूरे ठीक हो ही नहीं है। सरकार लगी हुई है, वरिष्ठों की लिस्ट बनने लग रही है। यहाँ भी इस कमेटी में 2-3 वरिष्ठ अफसर हैं, सबको पता है। उनका नाम? एक तो आपको एलओ है जो यहाँ पर दर्द जमाए बैठा है 5-7 साल से, वो चल रहा, उसने पता है कि यहाँ सबका हिसाब किताब ठीक है, तो वो मेरे पीछे लगा हुआ है। भाई उसने ईओ साहब की कोई गलती नहीं है। सर ऐसा भी सुनने में आया है कि नगर परिषद के द्वारा बताया गया है कि जो ये जमीन है जी, ये श्यामला की जमीन है। हमारा जो कोर्ट में केस चला, यही केस चला था नगर परिषद वर्षित मालिका ने, यही केस चला था। और इसी केस की बाकायदा सेशन कोर्ट ने 5,000 की रसीद कटवा कर लोकल कमीशन नियुक्त करके पैमाइश करवाई थी, जो पैमाइश मेरे हक में पाई गई। तो अब नगरीय परिषद कैसे कैसे अपने वकील से बात करो, वो वहाँ क्यों पैरवी नहीं कर सके या अपने पेपर क्यों नहीं पुटअप कर सके, वो तो नगरीय परिषद जाने। कहीं ना कहीं राजनीतिक टारगेट तो नहीं बनाया जा रहा। देखो ऐसा है, मेरे हितैषी तो देखो हर एक पार्टी में हर एक आदमी के हितैषी होते हैं राजनीतिक। कुछ एक आदमी लाइन पर से फोन करते हैं, अफसरों को परेशान करते हैं, उनको ये नहीं पता कि धर्मवीर फौजी कोर्ट से जीता हुआ है। वो तो बोलते हैं यहाँ तो एक पहले चेयरमैन पार्क बना था, उसने हमारा पार्क खोज लिया, या अब ये तो मकान बनाने लगा, हमारा पार्क कहाँ गया। लाइन पर से कौन आदमी सर?
वो पूर्व चेयरमैन था, अगर उसने पार्क बनाना था, उसने आगे खुद वो सामला जमीन पर है जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसने अपने कोठड़े बनाए हुए हैं, उसके पास को कोर्ट की पावर नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई नक्शा नहीं। वहां से स्टार्ट लोगों के मन में एक ये भावना आएगी कि 2013 की 10 साल हो गए शादी जमीन पार्क की हो, तो लोग मेरे जो विरोधी हैं वो फोन करते हैं, अफसरों को परेशान करते हैं, ये जमीन तो कब्जा करने लग रहा है। जबकि मैं आपके सामने ये मेरे पास सारे कोर्ट वाइज के 2013 का ये है जो कमेटी कोर्ट में गई, उसका 16 में फैसला मेरे हक में आ गया। ठीक है जी। उसके बाद में नगर परिषद सेशन का गई झज्जर 16 में जी। उसके बाद में 19 में मेरे हक में ये फैसला आ गया सर। ये सर कोर्ट की पैमाइश है। एलसी ने, आप बहादुर के तहसीलदार ने, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन पटवारी, तत्कालीन जो भी जो गिरदावर था, उनकी पैमाइश है। उन्होंने माननीय सेशन कोर्ट को जमा की हुई है। मैं जो भी कार्रवाई करता हूँ फौजी आदमी माननीय सेशन कोर्ट की इज्जत करता हूँ और कोर्ट के हिसाब से चलता हूँ। तो क्या लगता है आपको जी, परेशान किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा? बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ये मेंटली टॉर्च किया जा रहा है मेरे को। हाँ, एक सैनिक को परेशान किया जा रहा है। ये मेरी हमारे परिवार की, पूरे परिवार की ज़मीन है, कोई 100 गज है, कोई 50 गज है, हमारी मेहनत की कमाई से है। अगर नगरीय परिषद में कोर्ट में केस आ जाता तो जिसने रजिस्ट्री करवाई मैं उसके खिलाफ केस डालता। मैंने पैसे देकर जमीन ली है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया है। क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी? देखो वो तो आप मैं मीडिया के सामने लाइव आ रहा हूँ, तो सरकार इसमें शायद इसको सुनेगी, देखेगी। जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जो ये मॉनिटरिंग करते हैं इस टाइप की बातों को, वो इस पर ध्यान देंगे और जो अफसर जो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं उन पर लगाम लगाएंगे। एक तो सर कोर्ट की अवहेलना है, दूसरा आपकी साझा सरकार है, भदोड़ में भी, सेंटर इधर आपकी हरियाणा प्रदेश में भी जी, और उसके बावजूद आपके साथ ऐसा हो रहा है। देखो विशेष आदमी कोई आपके सरकार में ही कोई ऐसा आदमी है? देखो जी, हर कोई आदमी अगर राजनीति में आता आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचती है, लेकिन ये एक छोटी मानसिकता है, किसी को आरोप प्रताप लगाना, किसी को बदनाम करना, खरीदी हुई चीज को बदनाम करना। मैंने कोई कब्जा नहीं किया, मैं किसी से खोज नहीं रहा, किसी दूसरे आदमी की नहीं। ये देख किसी हाँ मानता हूँ इसमें षड्यंत्र है, बहुत बड़ा मेरे को बदनाम करना है, षड्यंत्र है। नगर परिषद की चेयरमैन से इस बारे में कोई बात हुई? हाँ, मेरी नगर परिषद चेयरमैन के हस्बैंड से बात हुई थी, उसको उन्हें पेपर दिखाए थे, उसको सारी पूरी पेपर दिखा के आया था। उनका क्या कुछ कहना है? उनका क्या था, भाई पेपर के हिसाब से आप ओके हो, लेकिन इस बारे में मैं अफसरों से सलाह लूंगा। अब क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? अब ये चाहता हूँ मेरा जो फैसला है, मैंने कोर्ट में करने तो कोर्ट में 6 महीने पहले केस लगा दिया, मेरा तो फैसला कोर्ट में ही होगा। अगर कमेटी मेरे को कब्जा बाई रिस्पेक्ट देती है तो धन्यवाद है नगर परिषद बहादुर का, नहीं तो जी कोर्ट में केस चला हुआ है, जो होगा कोर्ट का सिर माथे पर। क्या आप अधिकारी और नगर परिषद के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे? देखो जी, अगर जो मेरे को जिसने मेरा 5 साल का नुकसान किया, मेरी बाउंड्री करी है बगैर आदेश के, प्रॉपर आदेश के, मेरी ईओ साहब से इस बारे में बात हुई है। अगर मेरे से बगैर प्रॉपर आदेश लिए हुए उन्होंने आपके साथ ये छेड़खानी की है, और ईओ साहब भी ये खुद मानते हैं कि इसमें फौजी साहब कहीं ना कहीं राजनीति घुसी हुई है। भाई पैसे वगैरह की डिमांड तो नहीं सर, इसका तो नहीं है, कोई पैसे मांगे हो और आपने ना दिया हो, इस वजह से गिरा दिया हो? देखो ऐसा जी खुल के तो कोई सामने आया नहीं, बाकी वैसे परेशान मेरे को किया जा रहा है। ये नहीं, पैसे तो नहीं मैं कह सकता इस बारे में, लेकिन परेशान काफ़ी किया जा रहा है। मतलब मैं ये चाहूँगा कि मेरा नक्शा पास किया जाए, मेरा कब्जा दिया जाए, और मैं उसका, अगर ये मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम कोऑपरेट के तैयार हैं। मैं अपना केस विड्रा कर लूँगा अगर ये ठीक ठाक पेश आते हैं तो। थैंक यू जैन।